સીમાવર્તી વિસ્તારના લોકો પણ એલર્ટ થઈ ગયા છે। વર્તમાન સ્થિતિને જોઈને સ્થાનિકોએ બંકરની સાફ સફાઈ શરૂ કરી દીધી છે। બંકરોની સાફ સફાઈ કરી રહી શકાય એ પ્રકારે વ્યવસ્થા પણ ઊભી કરવામાં આવી છે। ખાસ તો જમ્મુ અને પૂંછ વિસ્તારના લોકોએ બંકરોની સાફ સફાઈ શરૂ કરી દીધી છે। पहलगाम हमले के बाद जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई है, वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं पर भी थोड़ी हलचल है। सीमाओं पर लोग तैयारी कर रहे हैं, सीमाओं पर बंकर जो है साफ किए जा रहे हैं, सीमाओं पर जो है फसलें काटी जा रही हैं। और हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक आखिरी गांव यहां पर त्रेवा में है। ये आरसपुरा में ये गांव आता है और यहां पर किस तरह की तैयारियां हैं आप देख सकते हैं। यहां पर बंकर्स की जो है साफ सफाई की जा रही है। और बता दूं, इस इलाके में दो तरह के बंकर हैं। एक कम्युनिटी बंकर है, सार्वजनिक बंकर है जो कि सार्वजनिक स्थानों पर बने हैं, और दूसरे इंडिविजुअल बंकर है जो लोगों ने अपने घरों में बनाए हैं। और दोनों तरह की बंकर्स की यहां सफाई हो रही है, महिलाएं लगी हैं। इस गांव की सरपंच हमारे साथ हैं। मैम, इंडिविजुअल बंकर, कम्युनिटी बंकर, सब जगह यही माहौल है, सफाई चल रही है, और ऐसा क्यों? सफाई पहले तो इंडिविजुअल बंकर की मैं बात करूं, वो यूज में है, उनमें तो ऑलरेडी साफ सफाई है। कम्युनिटी बंकर्स हमारे जहां जहां लोगों का आना जाना ज़्यादा है, राशन स्टोर हो गया, स्कूल हो गया, हमारे सिटिंग वाली प्लेसेस हो गई, यहाँ पे हमारे कम्युनिटी बंकर्स हैं। ये किसके लिए है? जैसे हमारे बच्चे बाहर खेलते हैं, जहाँ लोग बाहर निकलते हैं, तो वो इंस्टेंट अपने घर पे नहीं जा सकते, तो कम्युनिटी बंकर उस यूज के लिए यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारे कम्युनिटी बंकर सेफ होंगे, कल को फायर भी आता है तो हम लोग अपने आप को सेव कर सकते हैं। ये फुली आरसीसी के बंकर बने हुए, इसीलिए हमें अपने से ज्यादा इस पे ट्रस्ट है कि हम आके यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। और वैसे भी बॉर्डर के मकानों की मैं आपको बात बताना चाहूंगी, बॉर्डर के मकानों की जो स्लैब डलती है वो फुली आरसीसी और बहुत मोटी स्लैब डलती है, क्योंकि हम लोगों को पता है हम बॉर्डर पे रहते हैं, तो हम लोग पहले से ही तैयार होते हैं कि कभी भी, क्योंकि कुछ बिगड़े हुए बच्चे होते हैं जो कभी सुधरते नहीं है, पाकिस्तान उनमें से है। अब क्या डर है या इस बार कह रहे हैं कि आर पार? इस बार आर पार होना चाहिए। जो पहलगाम में हुआ उससे हमें अपना दुख अब कम लगता है कि जो पहलगाम में हुआ, वो चूड़े वाली लड़की वो हमें नहीं भूलती, वो इंसान नहीं भूलता जो लंदन एम्बेसी में बैठ के वो ऐसे करके इशारा कर रहा है कि आप लोगों के गले काटेंगे, वो चीजें हमें नहीं भूल रही। ये एक छोटी सी तादाद में लोग हैं और ये हम पे राज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि अभी इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया। बाहर जाके बैठ के भौंकना, इनका विदेश मंत्री बोल रहा है कि हमने दहशतगर्दी की है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, जो बीजा है आप उसको काटना पड़ेगा। बिल्कुल, वी आर रेडी। एंड हम अपनी गवर्नमेंट को भी कहना चाहते हैं कि बॉर्डर की चिंता आप मत कीजिए, सिविलियन की चिंता आप मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करें। हम अपना काम करेंगे। कुछ महिला, आप यहाँ घर का काम छोड़कर सफाई कर रही हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जो पहलगाम में हुआ, यहाँ पे हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, इसलिए हम अपना घर का काम छोड़ के यहाँ पे बंकर्स की तैयारी कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं सुबह से। खाना वाना बनाया करते हैं या ये कैसे? हाँ जी, घर पे भी पूरा काम कर लिए, क्योंकि महिलाओं के आपको पता है कि महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, उनके 10 हाथ होते हैं, उनको चाहे बाहर बोलो चाहे अंदर का काम बोलो वो सब कर लेती हैं। तो इस बार आप क्या कहते हैं, हो जाए आर पार एक ही बार खत्म? बिल्कुल सही बात है, आर पार की इस बार तो होनी चाहिए, आर पार की इस बार होनी चाहिए। सर, आप भी यहाँ इस गांव में रहते हैं, ये जो गांव है बहुत प्रभावित रहता है जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ तनातनी होती है, सबसे ज़्यादा इस गांव पर असर पड़ता है, शल पड़ते हैं। मुझे याद है बस स्टैंड में भी यहाँ शल पड़े थे, कुछ लोग भी मारे गए थे। इस बार डर नहीं लग रहा? नहीं, डर क्या लगेगा, हमें तो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, बॉर्डर से डर के जाएंगे भी कहाँ? गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दी हुई है, हमें राशन से लेकर सब दे रहे हैं, हमें इन लोगों की सेवा करनी है। हम हमारी सरपंच साहब बैठे हैं, मैं नायब सरपंच, जहाँ का हम लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि मोदी साहब ने अलर्ट किया है तो अपना बचाव करना जरूरी है। तो कितने के बंकर आपने सारे साफ हो गए या कुछ बचे? हाँ, तकरीबन जो घर वाले हैं वो तो साफ ही होते हैं, तकरीबन अपने साफ सफाई करके रखी होती है। जो कमेटी हॉल वाले हैं जिनमें कभी कभी आना जाना होता है, इनका परमानेंट किसी का डिप्टी नहीं होती है, लेकिन जब कोई जरूरत कोई ऐसा अलर्ट होता है जिसको हम गाँव के मोहल्ले के लोगों को लगा के इसको साफ सफाई करा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही साफ हो गया, तकरीबन सारे साफ हो गए हैं। और इस बार गांव से भी अब ये जो है आवाज़ उठ रही है कि इस बार जो है आर पार की लड़ाई हो जाए। और क्योंकि जो पाकिस्तान है एक ऐसा पड़ोसी है जिस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसको सबक सिखाना ज़रूरी है। और यहाँ के लोग कह रहे हैं जो कुछ पहलगाम में हुआ और जो तस्वीरें वहाँ से आई हैं, उस तस्वीर के आगे, उस गम के आगे इनका गम बहुत छोटा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़, अरनिया।